बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें, यहाँ पे क्लास एक्सरसाइज का EX ही लिखें और क्वेश्चन नंबर का Q लिख के NO जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर लिखें। आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखें, पंजाब की है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो PTB लिखें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम की है तो फिर ये लिख दें, साथ मैथ सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा फेसबुक पे भी हम मेरे पेज को लाइक करें। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई मज़ीद को पूछना चाह रही हो या क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें, आपको उसकी गाइडलाइन आपको दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये अलजबरे के क्वेश्चन है। अलजबरे के जो प्लस माइनस के वैल्यू को प्लस करना हो या माइनस करना हो उसका जो रूल्स होते हैं वो रूल्स प्लस माइनस के अलग से होते हैं। इनको ज़हन में रखना है, अलग से खाने में रखना है कि प्लस माइनस के रूल अलग से होते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन के रूल अलग से होते हैं। तो प्लस माइनस का रूल में ये होता है कि अगर दो नंबरों को जिनको हम प्लस या माइनस करना चाह रहे हैं उन दोनों नंबर्स के साथ अगर सेम साइन होंगे, चाहे वो प्लस के साइन हो दोनों के साथ, चाहे दोनों नंबरों के साथ माइनस के साइन हो, तो हमने उन दोनों नंबर्स को क्या करना है, उन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस कर देना होता है। ठीक है। और अगर दोनों नंबर्स को, जिन दोनों नंबर्स को हम प्लस या माइनस करना चाह रहे हैं, अगर उनके साथ डिफरेंट साइन हो, एक नंबर के साथ प्लस का हो, एक साथ माइनस का हो, एक डिफरेंट साइन हो दोनों नंबर के साथ, तो हमने उन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस कर देना होता है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना होता है। अगर दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन हो तो हमने दोनों नंबर्स को प्लस करना होता है। ठीक है ना, चाहे वो माइनस का सेम हो चाहे प्लस का सेम हो, हमने उनको प्लस करना होता है। अगर डिफरेंट साइन हो तो हमने उनको माइनस करना होता है। प्लस करके या माइनस करके जब एक आंसर आ जाएगा तो आंसर के साथ जो साइन आएगा ना वो हमेशा बड़े नंबर वाला आना है। आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। ये बेटा प्लस माइनस का रूल है, इसको आप ज़हन में बिठा लें। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो अभी बेटा एक्सरसाइज जो है वो 8.2 हम करने वाले हैं। तो इनमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में मीन होता है कि जो भी इनके दरमियान में साइन है उन साइन के मुताबिक हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये जो प्लस माइनस का जो वैल्यूज़ हैं इनको हम दो तरह से प्लस माइनस कर सकते हैं बेटा। एक तो होता है कि इनको ऐसे ऊपर नीचे लिख के हम इसको सॉल्व करते हैं। एक तरीका होता है ये कि हम इनको इस तरह आमने सामने इनको रख के वो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो जो मैं जो करवाता हूँ वो मैं इस मेथड से करवाता हूँ। वो इसलिए करवाता हूँ कि यही मेथड जब नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे ना तो आपने पहले से ये मेथड किया होगा तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो इसलिए यही मेथड आसान मेथड भी है। आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करना कि हमने इसको इस तरह से समझना है। तो आइए पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं, इस वाले को। तो बेटा इसमें तीन नंबर्स हैं, ये भी एक्स का है, ये भी एक्स का है, ये भी एक्स वाला नंबर है। इन तीनों को हमने आपस में सॉल्व करना है। जिसके साथ शुरू में कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस का साइन होता है। ये याद रखें, ये एक रूल है, ये हमेशा के लिए यही रूल है कि स्टार्ट में अगर कुछ साइन ना हो तो प्लस ही होता है। अब देखिए इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है। तो पहले हम इन दो वैल्यू को प्लस कर लें। ठीक है, दोनों के साथ सेम साइन है। तो सेम साइन हो तो हमने क्या सीखा था, सेम साइन हो चाहे प्लस के हो, सेम साइन हो तो हमने उनको प्लस करना है, प्लस। ठीक है, तो हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। ये सेम साइन है, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12x। और इसके आंसर के साथ कौन सा साइन आना है, मैंने अभी बताया था आंसर के साथ हमेशा बड़े नंबर वाला साइन आएगा। तो इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। स्टार्ट में प्लस ना भी लिखे तो ज़रूरी नहीं है। तो इन दोनों को हमने सॉल्व किया है, तीसरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब इन दो को हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों के साथ देखिए सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो हमने क्या करना है, सेम साइन होंगे तो हमने प्लस करना है। 12 सिर्फ ये कोफिशिएंट प्लस होते हैं, जो वेरिएबल होता है ना ये एज इट इज़ साथ आ जाता है। सिर्फ इनके जो कोफिशिएंट हैं, जो इनके साथ नंबर होते हैं ना, इनको कोफिशिएंट कहते हैं। सर इन्होंने आपस में प्लस या माइनस होना होता है। 12 और 3 15x और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर वाला। प्लस लिखना है तो भी ठीक है, नहीं लिखना तो भी ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूरी नहीं है। तो भाई सेकंड पार्ट में भी देखें, ये 5x 3y 2x और 3y है। तो इसमें ये होता है कि हम कौन सी वैल्यू आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। हम x के साथ सिर्फ x वाली वैल्यू ही प्लस या माइनस कर सकते हैं और y के साथ y वाली। तो इस तरह जो इसको बोलते हैं लाइक टर्म, लाइक का मतलब एक जैसी। तो इसमें x के साथ ये वाली x वाली वैल्यू है। ये कोफिशिएंट को नहीं देखना होता, ये पहले हमने सिर्फ जब इनको ना प्लस माइनस ये सिर्फ लाइक वैल्यू होती हैं, लाइक भी नहीं एक जैसी। x के साथ x वाली वैल्यू होगी और y के साथ y वाली
जो वैल्यू है ये आपस में प्लस या माइनस होगी। अब देखें पहले जो x वाली है उनको हम एक साइड पे लिख लें, 5x और ये -2x -3y और +3y। हमने ज़रा तरतीब से कर दिया इनको, पहले x वाली आ गई हैं फिर y वाली आ गई हैं। हमने x वाली को आपस में सॉल्व करना है, y वालों को आपस में सॉल्व करना है। अब देखिए इनके डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है। डिफरेंट साइन हो तो क्या करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 5 से 2 माइनस किया तो 3 और x एज इट इज साथ आ गया। तो आंसर के साथ साइन कौन सा आना होता है, बड़े नंबर वाला। तो स्टार्ट में प्लस ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है, प्लस ही होता है। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाता है माइनस। 3 से 3 माइनस किया 0, अगर 0 आ जाए तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कट हो गया, वरना 0y नहीं लिखा जाता। तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पहले हम इन वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाई वाली जो वैल्यू है ये आपस में प्लस माइनस हो सकती है या कह लें कंबाइन हो सकती है, ठीक है ना। और x के साथ x वाली वैल्यू, जो अकेला x है ये अकेले x के साथ प्लस या माइनस हो सकता है। जो एक्स वाई है ये एक्स वाई के साथ ही प्लस या माइनस हो सकता है। पहले हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाई वाली वैल्यू लिख लेते हैं 9xy। ये जब इक्वल से पार लेके जाए ना फिर इनके साइन चेंज होते हैं, अगर ऐसी तरतीब आगे पीछे करने से ना इनके साइन चेंज नहीं होते। +3x और -2x। अब देखो एक्स वाई वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स एक्स। अब इनके साइनों को देखें, जो नेक्स्ट रूल होता है कि अगर सेम साइन होंगे तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। अब दोनों के सेम साइन है, जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस का साइन ही होता है, तो ये प्लस का ही है। सेम साइन प्लस हो गए, 9 और 4 हो जाते हैं बेटा 13xy। ये वेरिएबल एज इट इज साथ आने होते हैं। ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो स्टार्ट में प्लस ना भी लिखे ज़रूरी नहीं है, आपको खुद समझ आना चाहिए कि ये अगर कुछ ना हो तो प्लस का साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। अब x और x पे आ जाएं, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है बड़े नंबर से छोटे नंबर को। 3 से 2 को माइनस करेंगे 1, 1 लिखा नहीं जाता, 1 लिखते नहीं होते, और आंसर के साथ ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो 1 ही होता है, जो इसके साथ कोएफिशिएंट जो 1 वो भी नहीं लिखा जाता, और जो पावर 1 होती है वो भी नहीं लिखी जाती। अब ये प्लस हो चुके हैं। अब देखिए एक्स वाई में अकेला एक्स वाली वैल्यू प्लस नहीं हो सकती, और एक्स में सिर्फ एक्स वाली वैल्यू ही प्लस हो सकती है, इसलिए ये एक्स वाई और है, ये एक्स और है, तो इनको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। तो बेटा सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को हम अरेंज करेंगे। जैसे ये पहली वैल्यू हमें ए नज़र आ रही है, अकेला ए है ना, ये सिर्फ मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, साथ कोएफिशिएंट की नहीं। ए के साथ सिर्फ ए वाली वैल्यू आएगी, और अकेला कहीं पे ए है नहीं है, ये भी बी के साथ है, ये भी ए बी के साथ है, अकेला ए सिर्फ ये और दोनों ही हैं। इनको हम एक दूसरे के पास पास लिख लेते हैं। अब आ गया ए बी, ये ए बी है और इधर ये ए बी है, तो वेरिएबल के लिहाज से ये एक जैसे इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, यानी एक दूसरे के पास पास करके 6ab ये भी हो गया। अब प्लस b बच गया। अब देखें, अब हम किन को प्लस या माइनस कर सकते हैं, जो लाइक टर्म्स होती हैं, जो एक जैसी होती हैं, जिनके वेरिएबल ये वाले एक जैसे होते हैं। अब देखें, अब इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाता है, जिसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए 1 लिख भी दिया है। तो 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 लिखा नहीं जाता, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस ही है। अब आ जाए इधर बी वालों की तरफ, ये जो ए बी है, ये देखिए दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो हमने इनके कोएफिशिएंट को प्लस करना होता है। 6 में 3 प्लस किए 9 AB, और आंसर के साथ साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला, बड़े नंबर वाला। तो ये B अकेला ही है, और अकेली वैल्यू B वाली नहीं है, तो ये B एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बेटा ये 5th पार्ट है, तो 5th पार्ट में भी हम सबसे पहले इसमें जो लाइक टर्म है, जो एक जैसी वैल्यू हैं, पहले हम उनको इकट्ठा करके लिखेंगे। जैसे देखें ये x² y², इसके साथ वही वैल्यू इस जैसी होगी जिसमें x और y भी होगा, और साथ साथ पावर भी सेम होगी, x² y², और इधर ये है x² y²। ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल के हिसाब से हमने एक जैसी वैल्यू देखनी होती हैं। अब इनको x² y² और इसको लिख लें +4 x² y², ये भी आ गया। अब x पे आ जाएं, +x², और कहीं पे x² है, ये अकेला x², ये आ जाएगा +6 x²। अब y² पे आ जाए, +3 y², इसके अलावा और कहीं पे अकेला y² है, और y² अकेला नहीं है, वो x के साथ या वो हो चुका है। तो अब इसमें देखिए बेटा, अब हम इनको सॉल्व करना है। अब x² y² ये आपस में कंबाइन होंगे,
एक्स स्क्वायर वाले के साथ आपस में सॉल्व होंगे और ये कहला गया, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है। जिसके साथ कुछ नहीं होता यहाँ 1 होता है, ये आपको समझाने के लिए 1 मैंने लिख भी दी है। प्लस करेंगे 4 में 1 प्लस किया 5, ये वेरिएबल एज इट इज़ आ जाते हैं, प्लस माइनस में ये एज इट इज़। और ग्रेटर नंबर का साइन शुरू में प्लस ना भी लिखे तो खैर है। अब देखें ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों के क्या साइन है, दोनों के सेम साइन है। सेम साइन हो तो क्या करना होता है, सेम साइन हो तो प्लस करना होता है इनके कोएफिशिएंट को। 6 है, इसका 1 है, 6 + 1 7, 7 एक्स स्क्वायर। और आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर वाला। और ये अकेली वैल्यू है, वाई स्क्वायर अकेला ही है, तो अगर अकेली वैल्यू हो तो वो एज इट इज़ नीचे आ जाती है। एक बात और याद रखें, पीछे आंसर में अगर ये वैल्यू तरतीब में भी आ जाए ना, यानी कि इनकी तरतीब कोई और हो, ये पहले हो ये बाद में हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलजबरे में वैल्यू सारी पूरी होनी चाहिए, 1 2 3, ये तीनों वैल्यू होनी चाहिए और इनके साइन भी यही होने चाहिए, ठीक है ना। तो साइन भी इनके यही हों और तरतीब आगे पीछे हो, तो इससे अलजबरे में फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ा ये इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट में भी हम सॉल्व करने से पहले हम इनके जो लाइक टर्म है, जो एक जैसी वैल्यू है, उनको हम एक दूसरे के साथ साथ लिख देंगे। जैसे ये भी एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब कहीं पे अकेला है, ये है। सिर्फ वेरिएबल को देखा जाता है, ये बिल्कुल सेम हो, इनको कहते हैं लाइक टर्म। 2x क्यूब और इसके साथ ये आ जाएगा -x क्यूब, ये हो गए। अब ये y क्यूब -y क्यूब और इसके साथ कौन सा, ये वाला y क्यूब है। जब इनको इकट्ठे करके लिखना होता है ना, फिर सिर्फ इनके ये वाली वैल्यू देखी जाती है, ये नहीं साथ देखा जाता कि ये क्या है, सिर्फ इनको देखा जाता है वेरिएबल्स को। 2y क्यूब। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगी, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिसके साथ कुछ ही ना होता उसके साथ 1 होता है, ये भी याद रखना है। ना 1 पावर में लिखी जाती है, ना 1 कोएफिशिएंट में लिखा जाता है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ। अब देखिए दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या करना होता है, -2 से 1 माइनस किया 1 एक्स क्यूब, 1 साथ लिखा नहीं जाता, तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस आ गया। अब यहाँ पे भी देखें इन दोनों के भी डिफरेंट साइन है, वाई क्यूब में से वाई क्यूब को सॉल्व करना है ना, ये दोनों आपस में एक जैसी हैं, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। 2 से 1 माइनस करेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है ना, 2 से 1 माइनस किया 1 वाई क्यूब और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो बड़ा 7th पार्ट है। 7th पार्ट में भी पहले सबसे पहले हम इसमें जो लाइक टर्म है, जो एक जैसी वैल्यू है, उनको हम रीअरेंज करेंगे, उनको हम एक दूसरे के पास पास करके लिखेंगे। अब देखें जैसे इसमें ए बी है और ए बी कहाँ पे है, ये ए बी तो है लेकिन ये पावर 2 है, पावरें भी सेम होनी चाहिए, ये इसके साथ नहीं मिल रहा, ये वाला मिल रहा है, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, यानी इनके ये बेस भी सेम होनी चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, फिर वो वैल्यू आपस में लाइक टर्म बनती हैं, जिनको हम कहते हैं कि फिर आपस में प्लस या माइनस वो हो सकती हैं। तो 6 ए बी ये है और इसमें ये 6 ए बी, इसमें ये ए बी है, -5 ए बी वाले हो गए। अब ए क्यूब लिख लो, प्लस ए क्यूब, ये पावर 3 होती है ना, इसको क्यूब कहते हैं। इसमें ये ए क्यूब है और ए क्यूब कहाँ पे, ये है -a क्यूब। इसके बाद बी क्यूब पे आ जाएंगे, -2 बी क्यूब, और कहीं पे बी क्यूब है, ये बी नहीं, ये नहीं है, कोई नहीं है, और बी क्यूब कहीं नहीं है। अब आ जाए इधर ए बी स्क्वायर पे, +4 ए बी स्क्वायर है, और कहीं पे ए बी स्क्वायर है नहीं है, तो अब कौन सी वैल्यू रह गई है, ये रह गई एक, +2 बी स्क्वायर। अकेला बी स्क्वायर और तो नहीं ना कहीं पे, ये अकेला बी स्क्वायर नहीं है, ये ए के साथ है, ये और होता है, ये बी स्क्वायर अकेला, ये और वैल्यू है। अगर अकेला कोई और बी स्क्वायर है नहीं है, तो अब देख लें कोई वैल्यू रह तो नहीं गई हमारी, नहीं, ये सारी वैल्यू साथ के साथ पूरी हैं। अब देखें ये भी ए बी है, ये भी ए बी वाले हैं, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इनके दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो -6 में से 5 माइनस किया 1 ए बी, 1 मैंने बताया ना लिखा नहीं जाता, 1 लिखते नहीं है, और बड़े नंबर का साइन प्लस किया तो स्टार्ट में प्लस भी नहीं लिखा जाता। अब ये ए क्यूब है, ये भी ए क्यूब है, दोनों के डिफरेंट साइन है, इसके साथ ही 1 है, इसके साथ ही 1 है। डिफरेंट साइन हो तो क्या हो जाता है, -1 से 1 माइनस किया 0 ए क्यूब लिखा नहीं जाता, वो समझो कि 0 के साथ अगर 0 आ जाए समझो कि वो कट गया, ख़त्म हो गया। बी क्यूब कहलाइए और बी क्यूब नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 बी क्यूब। फिर ये ए बी स्क्वायर भी कहलाइए और ए बी स्क्वायर नहीं है, +4 ए बी स्क्वायर, और ये +2 बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसलिए एज इट इज़ आ गई है कि बी स्क्वायर में सिर्फ बी स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस होगी, ये बी स्क्वायर के साथ ए भी है,
ये फ़र्क आ गया ना ए का, ये ए बी के साथ है, ये अकेला बी है, तो ए बी स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर की वैल्यू ही प्लस हो सकती है कि और दूसरी नहीं हो सकती। इस बी स्क्वायर में सिर्फ बी स्क्वायर की वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है कि और नहीं। इस तरह यानी कि इनका बेस भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होनी चाहिए, वही वैल्यू आपस में कंबाइन हो सकती हैं, जो भी साइन होंगे उसके मुताबिक प्लस या माइनस होती हैं। तो बेटा ये 8th पार्ट है। 8th पार्ट में देखेंगे पहले हम इनको जो लाइक टर्म है उनको हम एक दूसरे के पास लिख देंगे, रीअरेंज करेंगे। एस स्क्वायर टी, एस के ऊपर स्क्वायर है ना, और कहाँ पे एस के ऊपर स्क्वायर है, ये है एस स्क्वायर टी, ये भी एस स्क्वायर टी है, ये भी एस स्क्वायर टी है। इन दोनों को हम एक दूसरे के पास लिख लेंगे 6s स्क्वायर टी, ये दोनों इधर आ गए। अब ये भी टी स्क्वायर एस है, ये भी टी स्क्वायर एस है, इन दोनों को हम एक दूसरे के पास पास करके लिख लेंगे 4t स्क्वायर एस। अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि जो भी इनके साइन है उसके मुताबिक जो होता है वो करो। तब दोनों के जैसे सेम साइन है, शुरू में कुछ ना हो तो प्लस होता है ना, सेम साइन तो प्लस हो जाएंगे। प्लस हमेशा इनके ये कोएफिशिएंट होते हैं, एस स्क्वायर टी, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे, सेम साइन है प्लस हो गए, 6 + 3 9 एस स्क्वायर टी, ये एज इट इज़ वेरिएबल साथ आ गया और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है। अब इधर आ जाए, ये भी टी स्क्वायर एस है, ये भी टी स्क्वायर एस है, दोनों के सेम साइन है ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस। सेम साइन हो तो क्या करना होता है, प्लस करना होता है। 4 में 3 प्लस किया तो 7, और ये जो वेरिएबल होते हैं ये एक दफ़ा इनको ऐसे इनके साथ लिख दिया जाता है और आंसर के साथ साइन आना होता है ग्रेटर नंबर वाला। तो ये बेटा आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और दोस्तों से भी ज़रूर शेयर किया करें।